जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए बहुत कठिन प्रयत्न करा। आज मानव समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए मोक्ष और मुक्ति की ज़रूरत है, भगवान और परमात्मा की ज़रूरत है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि भगवान से इंसान को क्या लाभ होता है, परमात्मा से इंसान को क्या लाभ होता है, और मुक्ति से क्या लाभ होता है, और मोक्ष से क्या लाभ होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, जन्मत मरत दुखी दुख होई। अगर आज हमने मनुष्य शरीर पाकर उस भगवान की, परमात्मा की किसी सद्गुरु के द्वारा साधना नहीं करी तो जन्मत मरत दुखी दुख होई। आपको पता नहीं कितने जन्म आपके दुखों में गुजारने पड़ेंगे। तो मैं कुछ कही हुई बातें किताबों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जो आपको वो 3 लाभ करेंगी। एक होता है शारीरिक लाभ, जिसे कहते हैं हमारे शरीर में बीमारी लग गई। एक होता है मानसिक लाभ, जिससे भगवान देखा जाता है, मन को शांति आ जाती है, मन के विचार खत्म हो जाते हैं और मन में हर्ष और उल्लास पैदा होता है। एक होती है आत्मिक शांति, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। कबीरदास एक संत हुए थे, उन्होंने कहा था, एक घड़ी आधी में पुण्याद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। इसका मतलब यह है कि कहीं आप अगर साधगी संगत में जाओगे तो आपकी आत्मा पर जो पिछले जन्मों के कोटिन अपराध हैं, इसी जन्म के अपराध हैं, वो सब हर लिए जाएंगे, कट जाएंगे। तो आज कलयुग में बहुत सहज और बहुत आसान युक्ति के द्वारा मुक्ति मिल जाती है। अगर आज आप हार गए, ऐसा कोई युग नहीं आएगा जो आप 1 घंटे की साधना से उस परमात्मा और खुदा भगवान को पा सकोगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 1 घंटे का समय उस परम पिता परमात्मा को, जो सभी मानव समाज का एक है, पूरी दुनिया का एक है, अंड खंड ब्रह्मांडों का एक है, उसे आप 1 घंटा दे दीजिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, और आधा घंटा यहाँ ध्यान लगाकर उसका ध्यान करिए। तो पता है क्या होगा आपको? आप अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक बन जाओ। जब आप अंतर्दृष्टि काम करनी शुरू कर दे तो इस समाज में आपको उस मालिक का तिरस्कार नहीं करना, उसका निंदा चुगली नहीं करनी, आपको घमंड नहीं करना। अगर जिस प्रकार से ये मनुष्य शरीर संसार में रहता है, उसी प्रकार मन भगवान के यहाँ रहता है, आत्मा परमात्मा के यहाँ रहती है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने उन लोगों को देख लिया तो आप संसार में कहते फिरोगे घर परिवार समाज वालों से कि हाँ हमने ईश्वर देख लिया। तो आप अगर कहोगे तो आप उसका निरादर कर रहे हो। किस प्रकार से? भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। जिस प्रकार हम अपनी नारी को घर पर परिवार समाज में बेइज्जती नहीं करते, उसी प्रकार उस भगवान का हमें निरादर करने का अधिकार नहीं, उसे हमें देखने का अधिकार है, उसका हमें इस्तेमाल करने का अधिकार है। जिस प्रकार हम अपनी नारी का घर परिवार में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के ताई, समाज के ताई, उसी प्रकार उसका अधिकार है प्राप्त करने का। आत्मा को परमात्मा का अधिकार है प्राप्त करने का, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उनका गलत इस्तेमाल करोगे, समाज में निंदा चुगली करोगे, तो आप उस भगवान परमात्मा से लाखों कोस दूर हो। तो आपको चाहिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताब के माध्यम से मैं कुछ अंश प्रकट करता हूँ।
बिल्कुल साफ साफ हिंदी शुद्ध भाषा में। आप उन्हें सुनिए और ग्रहण करिए। मेरा हर एक वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो। तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। सत्संगी जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो भगवान की खोज करते हैं, जो परमात्मा की खोज करते हैं, जो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हम आए कहाँ से, हम जाएंगे कहाँ, उन्हें हम सत्संगी कहते हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। आदर्श का मतलब होता है कि तुम्हें अच्छे काम करने हैं। किसके लिए काम करने हैं? मानव समाज के कल्याण के लिए काम करने हैं। अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अमर संदेश, ना मरने वाला संदेश, ना खत्म होने वाला संदेश, आत्म जागृति करने वाला संदेश, मोक्ष प्राप्त करने वाला संदेश, जीवों को जीते जी घर पहुंचाने वाला संदेश तुम्हें हर घर, गांव गांव, जिले जिले दौरा करके पहुंचाना है। ये आदेश किसके लिए था? सत्संगियों के लिए था। सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। तुम्हें अपने सदगुरु का चरित्र की बात बतानी है, जो बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक कार्य किए। गांव गांव जाकर, जिले जिले जाकर उनकी महिमा गानी है। राम की महिमा लब कुछ ने गाई और आप अपने सदगुरु की गाथा नहीं गा सकते, सदगुरु का प्रचार नहीं गा सकते, सदगुरु का गुणगान नहीं गा सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो काय के चेले और काय के गुरु रह गए। शांति के दूत तुमको विश्व में प्रेरणांग में उतरना है। तुम शांति के दूत बन जाओ। या बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा था, तोड़ फोड़ आंदोलन, चुगली निंदा मत करना, शाकाहारी रहना, मांसाहार से दूर रहना, और दूसरों को ये शिक्षा देते रहना कि मांसाहार खाओगे तो 84 लाख नरकों में चले जाओगे। तुम्हें शांति के दूत बन के रहना है, दीन बन के रहना है, दया करनी है, उपकार करना है। किस पे करना है? इस मानव समाज पर। क्योंकि आपको तो पता है कि आपके सदगुरु हैं, पर इस मानव समाज को पता नहीं है कि आप सदगुरु के शिष्य हो। तो तुम्हें ये बताना है, शांति के दूत बनकर, प्रेम से रहकर विश्व में प्रेरणांग में उतरना है। गांव देहात में नहीं, तुम्हें तो विश्व में उतरना है। पूरे भारतवर्ष को छोड़ो, पूरे विश्व की दुनिया में अपना गुणगान गाना है, अपने गुरु का, अपने सदगुरु का गुणगान गाना है। पता है गुरु कहाँ है? मथुरा मंदिर में जो देवता बैठा है वो गुरु का मंदिर है, दादा गुरु का मंदिर है, पंडित घूरे लाल मिश्रा का मंदिर है। वो जीते जागते देवता हैं जो एक मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपकी इच्छाओं की कदर करते हैं। जगत को तेरे शुभ आचरणों का अनुसरण करना है। जो जगत है ना, घर है, परिवार है, संसार है, जो तेरा आचरण होगा, जिस प्रकार तू गुरु की महिमा गाएगा, गुरु का गुणगान करेगा, गुरु के चरित्र को बताएगा, गुरु का प्रचार करेगा, तो तेरा गुणगान सारा जगत गाएगा कि वो सत्संगी बाबा जय गुरुदेव के हैं। वो सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, किसी को चुगला निंदा नहीं करते और सत्य का पाठ बताते हैं और शाकाहारी का प्रचार करते हैं, जो आज इस कलयुग में इतना अनिवार्य है, इतना पीछे के युगों में नहीं रहा। इसी कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ध्वजा श्री राम की थी, प्रेमियों ने उनकी फहराई। एक ध्वजा थी श्री राम की, राम की एक पताका थी, सूर्यवंशी थी। उनकी पताका हनुमान जी ने फैलाई। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। अपने राम के लिए हनुमान ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मेरे एक दो नहीं 20 हनुमान निकलेंगे। आप देखते रहना कितने हनुमान निकलेंगे।
जिस प्रकार राम एक ही हनुमान बना पाए, तो मेरे देखना कितने हनुमान निकलेंगे। बाबा जी ने कहा था, मैंने 1952 से लेकर अब तक कोई घास नहीं छीली, मैंने आदमियों को तैयार किया और समय आने पर वो आ जाएंगे। तो आप, राम ने भी समय की इंतजारी की, कृष्ण ने भी समय की इंतजारी करी, और आप भी समय की इंतजारी करो। बाबा जी जब समय आएगा तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी ने ये शब्द कहे। पताका तुमको जय गुरुदेव की भी ऊंची करना है। पताका जानते हो आप? पताका कहते हैं जय गुरुदेव का झंडा। जय माने विजय, कभी हार न होने वाला। गो माने अंधकार, 4 लोग अंधकार में हैं, 4 लोग प्रकाश में हैं। रू माने प्रकाश, 4 लोग प्रकाश में भी हैं। जिस प्रकार से हमें इस संसार में दुख भी मिलता है, उसी प्रकार हमें इस संसार में सुख भी मिलता है। तो क्या हुआ? अंधकार और प्रकाश के संसार है। जब आप अपने घर के ऊपर, देव माने देव तुल्य इंसान, जिसने कर्म और धर्म का आत्म कल्याण का मार्ग बताया, उसे कहते हैं देव तुल्य इंसान। जय गुरुदेव का झंडा जब आप अपने मकान पर, दुकान पर, कारोबार कहीं होता हो, उस पर लगाओगे, तो वो परमपिता परमात्मा जो सभी धर्मों का एक है, वो आपका आत्म कल्याण कर देगा, मोक्ष प्रदान कर देगा और मुक्ति प्रदान कर देगा। जय गुरुदेव।